राधे राधे। रोचक ज्ञान में आप सभी का दोबारा स्वागत है। आज हम सुनेंगे वरुथनी एकादशी व्रत कथा और महात्म्य। वरुथनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तप के बराबर होता है। वरुथनी एकादशी का व्रत करने से कन्या के दान के बराबर माना जाता है। वरुथनी एकादशी के व्रत से अन्नदान तथा कन्यादान दोनों के बराबर फल मिलता है। वरुथनी एकादशी का जो व्यक्ति विधिवत व्रत करता है उसको स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है और इसका फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक होता है। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने से 1000 गोदान का फल मिलता है। अतः मनुष्य को धर्म कर्म करते हुए जीवन व्यतीत करना चाहिए और पाप कर्मों से दूर रहना चाहिए तथा पापों को करने से डरना चाहिए। अब हम सुनेंगे वरुथनी एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप मुझे कृपा कर वैशाख कृष्ण एकादशी का क्या नाम है और उसकी महात्म्य एवं उसकी कथा विधि बताएं। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजेश्वर, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी पर अन्नदान कन्यादान का विशेष महत्व होता है। यह सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली है। इसका महात्म्य की कथा मैं अब आपसे कहता हूँ, श्रवण करो। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नामक राजा राज्य करते थे। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी थे। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी ना जाने कहाँ से एक जंगली भालू आ गया और वह राजा का पैर चबाने लगा। लेकिन राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहे। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। तब राजा बहुत घबराए, मगर तापस धर्म अनुकूल उन्होंने क्रोध और हिंसा नहीं किया और भगवान विष्णु से मन ही मन प्रार्थना की और करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुए। उन्हें दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो। तुम मथुरा जाओ और वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध है। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मानधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धापूर्वक वरुथनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग गए थे। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित होता है, उसे वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। जय श्री हरि विष्णु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और रोचक ज्ञान चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।